बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ हाउस विद इब्रार। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x वी हैव टू शो दैट डी वाई ओवर डी एफ एक्स। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे उसका आंसर जो है वो -1 आना चाहिए। हमें इसे सॉल्व करना है। एक चीज़ मैं यहाँ सॉल्व करने से पहले बताता चलूँ कि ये जो 1 प्लस tan x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके एंगल में नहीं है, तो मतलब ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग पार्ट है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे tan y इंटू 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक मेथड तो ये है कि मैं दोनों तरफ tan अप्लाई कर दूं। tan जब हम दोनों तरफ हम क्या अप्लाई कर दें, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। जब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे यहाँ लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। इस तरह जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। हम एक चीज़ से हमें रखिएगा बच्चा कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम उसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव के दौरान जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम सॉल्व कर लें। जितनी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम होगी उतना आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फॉर्म जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस सारे चीज़ों से पहले एक मेरी यहाँ देखें, मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो एक्सप्लेन करते हैं कि फिर उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। तो पहले वो चीज़ सीख लेते हैं। वो क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला है कि tan अल्फा प्लस माइनस है, तो यहाँ हम माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने, क्योंकि हम यहाँ तो बेसिकली डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा, अगर यहाँ देखें तो यहाँ 1 प्लस tan x है, 1 माइनस tan x है, कुछ इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन यूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ और भी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब भी कहीं पे भी tan π/4 अप्लाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, वो +1 होती है। tan π/4 लिख लें, tan 45 लिख लें, इसका आंसर क्या होता है आपके पास 1 होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ क्यों लिखी उस जरा देखिएगा जरा। ये बना tan y, मैंने ये बात बताई आपको कि ये जो वैल्यू है ये इसके एंगल में नहीं है, एंगल में सिर्फ और सिर्फ y है, ये साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो हमने सेकंड साइड पे शिफ्ट करनी है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस tan x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan x। अच्छा, मैं कुछ ये वाली फॉर्म, इस तरह की फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज लेके आता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि tan y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस, यहाँ अगर मैं 1 लिख दूँ को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, वैसे का वैसे रहता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी, यहाँ मैंने लिखा कि tan π/4 इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे भी आपके पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ शिफ्ट कर, यहाँ जो है वो π/4 पुट करेंगे, tan π/4, और दूसरा सेकंड यहाँ पुट कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम ये वाली फॉर्म बना रहे हैं। ये 1 हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमें प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा, क्योंकि ये फार्मूले के अंदर 1 है। वो है हाँ, एक हमें यहाँ tan अल्फा चाहिए, यहाँ भी tan अल्फा चाहिए, मतलब एक वैल्यू ऊपर और नीचे सेम चाहिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 हमने खुद से डाल दिया। अब यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों जगह पे हम tan π/4 जो है वो पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, ये बन गया आपके पास tan y इज इक्वल टू tan π/4 माइनस tan x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan π/4, और यहाँ आ जाएगा आपका tan x। अब यहाँ देखें अगर आप, तो क्या यहाँ पे और ये वाला फार्मूला सेम नहीं बन गया? tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, यही वैल्यू बन गई। यहाँ अल्फा की जगह पे π/4 लिखा हुआ और बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखें जी, क्लोज करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा,
ये बन जाएगा आपका टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये एंगल में चला गया, यहां बन गया आपका टेन फाइव। आप दोनों तरफ ही tan अप्लाई हो रहा है, इधर भी tan है इधर भी tan है, मुझे दोनों का tan जो है वो रिमूव करना है। तो अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी हम मल्टीप्लाई कोई चीज़ नंबर हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों तरफ अप्लाई हो रहा हो, हमें उसे रिमूव करना हो, ख़त्म करना हो, हम दोनों तरफ उसी फंक्शन का इन्वर्स ले लेते हैं। जब उसका इन्वर्स लेते हैं तो फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स जो है वो हमेशा दोनों के इफेक्ट को ख़त्म कर देता होता है। इधर भी वही काम करेंगे, इधर भी वही काम करेंगे। अब हम यहाँ लेते हैं टेकिंग tan इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स इनटू tan y, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा आपका tan, और ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये tan इनवर्स मतलब फंक्शन और फंक्शन का जब इनवर्स होता है तो उनके इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे उसके इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा आपके पास y और यहाँ बचा आपके पास पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये वाली फॉर्म बच गई। अच्छा, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आके इस हिस्से पे अब हम अप्लाई कर लेते हैं डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ वेरिएबल x है तो हम x के लिहाज से ही लेंगे। तो ये बन गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये बन गया आपका पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये जो पाई बाय 4 है बेसिकली पाई बाय 4 जो है वो आपके पास रेडियन में होता है। अगर हम इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये बनता है आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के बराबर होता है। ये रेडियन है, ये डिग्री है। तो अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो ये मतलब 45 होगा तो भी कांस्टेंट है, पाई बाय 4 होगा तो भी कांस्टेंट है, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं आंसर ऑलवेज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। अगर हम x का डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dx, आंसर विल बी +1। तो इसका डेरिवेटिव आपका हो गया 0, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे आपका -1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0 -1, ये आंसर हो गया आपका -1। ये बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू -1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका hence prove that, यहाँ लिखेंगे PRO proved that if tan y into 1 plus tan x 1 minus tan x then dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। तो यही किया, इसका हमने जब डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ लास्ट में बेटा एक चीज़ देखें आप, अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता तो आपका डेरिवेटिव में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जानी थी, और सॉल्व तब भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ जाती हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब हमारे डेरिवेटिव में सिर्फ हमारे जब हमने सॉल्व किया सॉल्यूशन में हमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, लेकिन जो है इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव में विद इन 1 और 2 स्टेप आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है 7 की तरफ इसमें है कि अगर y आपके पास हो tan x 1 प्लस tan x स्क्वायर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर रूट गोज टू इंफिनिटी। पहले तो हम ये बात समझते हैं कि ये जो टर्म लिखी हुई है ये आपके पास क्या है। उसके बाद फिर जो हमें प्रूफ करना है वो है 2y माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, मतलब सेकंड स्क्वायर x, और इसका मतलब यहाँ tan का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए जब हम मूव करेंगे फिर मैं उसके साथ फार्मूला भी जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे जो पहले आपको दिया गया है वो है y इज इक्वल टू tan x प्लस tan x प्लस tan x गोज टू इंफिनिटी।
कि आपको वैल्यू दी गई है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे अगली टर्म लिखूंगा तो सेम ऐसे ही लिखूंगा। कैसे लिखूंगा भाई वो वाली, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो इसकी अगली टर्म आ जाएगी प्लस 10x और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। मतलब इस तरह एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा गोज टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी टाइम जो है वो ये वाली वैल्यूज यूज हो रही हैं। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मेरी पहली कोशिश यही है कि मैं इस स्क्वायर रूट से जैसे तैसे करके जान छुड़वा लूं। अगर मेरी स्क्वायर रूट से जान छुड़ जाती है, मतलब मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करने में कामयाब हो जाता हूँ, फिर मेरे लिए यही डेरिवेटिव जो है, यही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। y square is equal to 10x plus 10x plus 10x goes to infinity। ये infinity तक है, दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे। इस स्केयर से जो पहले वाला स्केयर रूट है ये रिमूव हो जाता होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्केयर और स्केयर रूट जब हम पावर होती है, मतलब x का अगर आपके पास स्केयर रूट है, जब इसका हम स्केयर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका x, क्योंकि स्केयर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आंसर आपके पास क्या आ गया, x आ गया। अच्छा, आगे रिमूव हो गया तो यहाँ बच गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 10x प्लस 10x प्लस 10x goes to infinity। तो यहाँ जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसका मतलब है सॉरी, ये 3 दफा लिखा हुआ है, आप 4 दफा लिख लें, आप 5 दफा लिखें, आप 10 दफा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता होता। ये इसी तरह गोज टू सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। अब मैंने एक दफा मेरा रिमूव हो गया, मैंने अगेन 3 दफा लिख दिया, कहां कितना गया था, 2 दफा, लेकिन हम और लिख सकते थे, मैंने एक दफा और लिख दिया। अगर आप ये देखें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, क्या यहां से ये वाला जो हिस्सा है, क्या ये हिस्सा ऊपर आपका y के साथ मैच नहीं कर रहा? अगर जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है सेम वही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों में सेम, इसलिए मैंने 2 की बजाय क्या कर दिया, मैंने 3 दफा लिख दिया ताकि ये ऊपर वाले इक्वेशन के साथ बिल्कुल मैच कर दे। तो अब बाय इक्वेशन हम इसका रेफरेंस लेंगे कि बाय इक्वेशन 1, तो हमने बाय इक्वेशन 1 से क्या लिया, हमारा बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 5। अब y वाले टर्म्स हम एक साइड पे कर लेते हैं, y का स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 10x। अब टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ बारी है हमारी डेरिवेटिव लेने की, तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो यहां आ गया आपका d ओवर dx, y का स्क्वायर माइनस y d ओवर dx 10x। अब यहाँ हमारे पास आ गया 10x, अब पहले 10x का डेरिवेटिव लिख लेते हैं कि d ओवर d ऑफ x, 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है आपके पास सेकंड स्क्वायर x। तो इसका हो गया आपका सेकंड स्क्वायर, इस पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। व्हाट इज पावर रूल? होता है कि d ओवर dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 और dx ओवर dx हो गया, ये आपका पावर रूल हो गया। मतलब इस हिस्से पे हम लगाएंगे पहले पावर रूल, तो यहाँ लगाते हैं पहले पावर रूल, तो ये आ जाएगा 2, इस हिस्से में जब हम करेंगे ये बन जाएगा 2y और 2 माइनस 1 और dy ओवर dx, जब y का डेरिवेटिव लेंगे माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव हमने यहां लिखा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x।
अच्छा, इन दोनों में से 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर ऊपर देखें तो क्या कॉमन आता है आपका? आपका कॉमन आता है डी वाई, तो यहाँ बचेगा 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो देखें यही चीज हमने प्रूफ नहीं करनी थी, सेम यही वैल्यू हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Prove the required result। यही हमने जो required result था वो हमने प्रूव कर दिया कि 2y माइनस 1 डी बाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ एक हमने जो tan है उसका डेरिवेटिव लिया, एक हमने पावर रूल अप्लाई किया, y का डेरिवेटिव डी बाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। यही आपका जो फाइनल